जो शीतलहर की स्थिति है और ठंड है, इसको लेकर के आज आपदा की तरफ से हम लोगों ने, आपदा प्रबंधन की तरफ से डायरेक्शन जारी किया है कि विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया है। गर्मी में रहें, गर्म कपड़े पहनें, जब आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें। यदि आवश्यकता ज़्यादा है तो जरूर ऊनी कपड़े पहन कर निकलें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बिहार के स्कूलों को खोलना अब भारी पड़ रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के बोचहां से है, जहां छठी क्लास के एक बच्चे की ठंड लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघव मझौली के छठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान के ठंड लगने से मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। हालांकि राघवपुर मझौली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक ने इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक बच्चा जो है वो कम कपड़ों के साथ स्कूल पहुंचा था, जहां वह ठंड से कांप रहा था, जिसको देखते हुए उसे विद्यालय से तत्काल उसे घर भेज दिया गया। जहां घर पहुंचने पर बच्चे की तबीयत काफी ज़्यादा खराब हो गई। क्या कुछ कह रहे हैं विद्यालय के शिक्षक, पहले शिक्षक को सुनिए। घटना के बारे में जानकारी दीजिए जाए। सर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हम टीचर हैं। बच्चा 6 क्लास का है। वो विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था। हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10 सवा 10 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया। यहाँ पता किए हैं तो उसकी माँ बोल रही थी कि पैंट में ही लेटिंग हो चुका था उसका। इसी क्रम में जो है और उनको साफ सफाई करने लगी है। उसके बाद थरथराते जो है डेथ कर गया। ठंड लगने की वजह से ये घटना लगने की वजह से उनकी माँ बता रही है। ये क्या आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम महेंद्र राम। शिक्षक ने साफ तौर पे कहा है कि बच्चा जब स्कूल आया था तो ठंड के कारण कपा रहा था, कपड़े कम पहने थे। इसको देखते हुए शिक्षक ने बच्चे को घर भेज दिया था, जिसके बाद घर पहुंचने पे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। गौरतलब है कि बिहार में शीतलहर को लेकर कई जिलों में डीएम के द्वारा 8वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिले के डीएम को पत्र लिखकर स्कूल बंद करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद कड़ाके की ठंड के बीच भी स्कूलों को खोल दिया गया है, जहां बच्चे बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में ठंड लगना बच्चों के लिए लाजमी है, लेकिन जिस तरह मुजफ्फरपुर जिले में एक स्कूल के बच्चे की ठंड लगने की बात सामने आई है, उसमें शिक्षा विभाग के इस फरमान से सवाल उठाना तो लाजमी है। हालांकि मुजफ्फरपुर डीएम प्रवण कुमार ने इस मामले में फिलहाल किसी भी जानकारी को इनकार कर दिया है। उन्होंने ठंड और शीतलहर के समय में आम लोगों को घर से बाहर निकलने और बच्चे बुजुर्गों को विशेषकर सलाह दिया है। तो आपको बता दें कि ठंड लगने से मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी मुजफ्फरपुर के डीएम के द्वारा नहीं की गई है। डीएम ने एक प्रेस वार्ता के बीच कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को खासकर सलाह दी जा रही है कि ठंड से बचे, जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, तमाम तरीके के। क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के डीएम, पहले सुनिए। एहतियातन तौर पर निर्देश जारी किया गया, क्या है? जो शीतलहर की स्थिति है और ठंड है, इसको लेकर के आज आपदा की तरफ से हम लोगों ने, आपदा प्रबंधन की तरफ से डायरेक्शन जारी किया है कि जो ठंड की स्थिति है उसको देखते हुए यथासंभव गर्मी में रहें, गर्म कपड़े पहनें, आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें। यदि आवश्यकता ज़्यादा है तो ज़रूर ऊनी कपड़े पहन कर निकलें। और विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को यह सलाह है, यह निर्देश भी है कि यथासंभव घर से बाहर न जाएं और ठंड से पूरा बचाव की व्यवस्था रखें। मुजफ्फरपुर डीएम प्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है, ठंड और शीतलहर से बचने के लिए सभी बच्चे, बुजुर्ग और लोगों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलें और तमाम कपड़े पहन के बाहर निकलें। आपको बता दें कि बिहार में शीतलहर और ठंड का कहर लगातार कई दिनों से जारी है। इसके बीच शिक्षा विभाग और जिला पदाधिकारी के बीच कई तरीके के बहस छिड़े हुए हैं।
हर साल की भांति इस साल भी डीएम ने आदेश जारी कर स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस पर आपत्ति जताते हुए डीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूल किसी भी हालत में बंद नहीं होंगे, बच्चे स्कूल में आएंगे। ऐसे में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां बच्चों की तबीयत बिगड़ जा रही है, कई बच्चों की मौत हो गई। तो ऐसे में के पाठक से सवाल पूछना तो लाजमी है, क्या के पाठक नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए ये आपके स्टाफ नहीं है, ना ही ये शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी हैं और ना ही शिक्षक हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं और इन पे रहम तो लाजमी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जरा बताएंगे, इस ठंड के मौसम में जहां बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं, पठन पाठन की क्रिया कैसे कर पाएंगे? पहले बच्चे सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उसके बाद ही पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऐसे में के पाठक से विशेष विनती है कि स्कूल जब तक शीतलहर और ठंड का प्रकोप है, यह तो प्राकृतिक आपदा है, हर साल की भांति इस साल भी है, लेकिन बच्चों पे अन्याय न किया जाए और फिलहाल ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया जाए। बच्चों की जनजीवन को देखते हुए बच्चे, इससे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में के पाठक से खास विनती है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये नौनिहाल बच्चे जो हैं वो आपके ना तो स्टाफ हैं और ना ही शिक्षक हैं, ना ही कोई मंत्री हैं। तो ऐसे में बच्चों पे विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।